स्कूल क्यों न कैसे जीना है स्कूल हो जहां जीने की कला और सभी मानवीय क्षमताओं का संतुलित विकास सिखाया जाए। ऐसा स्कूल कहाँ है जो मनुष्य के संपूर्ण स्वभाव को विकसित करने के लिए निश्चित उपाय अपनाता हो, उसे जीवन की सच्ची कला सिखाता हो और उसे विभिन्न छोटी छोटी परीक्षाओं और अंततः जीवन की अंतिम परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार करता हो। सर्वांगीण विकास की कला और विज्ञान सिखाने के लिए ऐसे स्कूलों की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन स्कूल की मुख्य विशेषता प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत ध्यान और उसके प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उसके स्वभाव और संभावनाओं का गहन अध्ययन है, जो प्रत्येक बच्चे के सामान्य चरित्र और शारीरिक विकास और सीखने को एक चार्ट में दर्ज करते हैं। मार्गदर्शन और सतर्क अवलोकन प्रेमपूर्ण और सहायक होते हैं और लड़कों को जिम्मेदारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता और विकास के अवसर में व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है। उन्हें सभी विलासिता और खुशी के गलत विचारों से दूर रहने के लिए बनाया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी बदलती प्रवृत्तियों का रिकॉर्ड रखता है और उसे सिखाया जाता है कि वह अपने लिए सबसे बेहतर माहौल में बेहतर बनने के लिए खुद ही काम करे। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श सलाह और उदाहरण के द्वारा सिखाया जाता है। एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता और आनंद सामान्य निर्देशों, संत पुरुषों और उच्च सिद्धांतों वाले शिक्षकों के संपर्क और व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से लड़कों को सिखाया जाता है। प्रत्येक छात्र के सामान्य स्वभाव में उल्लेखनीय और अनुकूल परिवर्तन होता है, जो सद्भाव, सेवा और खुशी के इस माहौल में कुछ समय के लिए स्कूल में रहता है। मैं प्रस्तुत करता हूं कि शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति विश्व शहरों का निर्माण होगा, जहां सभी देशों के अनाथों को एक साथ लिया और पाला जा सके। उन्हें न केवल अकादमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बल्कि आत्मिक गुणों की खेती और उदाहरण के द्वारा मानव भाईचारे का प्रसार करने की उच्चतम शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत चरित्र निर्माण है। यह चर्च का सबसे बड़ा काम है। यह दुनिया के सभी पैसों से कहीं अधिक है। यह इस तरह की कॉलोनी है और स्कूलों में चरित्र शिक्षा है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। कॉलोनी व्यवस्था सफल हो रही है क्योंकि यह केवल एक घंटे के लिए चर्च नहीं है, बल्कि आपसी भलाई के लिए हर समय एक साथ काम करना है। हम खाली सदस्य नहीं बना रहे हैं। इस बात पर अधिक गर्व करें कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, बजाय इसके कि आप एक निश्चित राष्ट्रीयता के हैं, क्योंकि अमेरिकी और भारतीय और अन्य सभी राष्ट्रीयताएं केवल बाहरी आवरण हैं, जिन्हें समय के साथ त्याग दिया जाएगा। लेकिन आप अनंत काल तक ईश्वर की संतान हैं। क्या यह विचार अपने बच्चों को सिखाना बेहतर नहीं है? यह शांति का एकमात्र तरीका है। स्कूलों में शांति के सच्चे आदर्शों की स्थापना करें और अपने जीवन में शांति से जिए। बचपन से ही हमारे बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारा आंतरिक मानसिक वातावरण बनता है। विचार और मानसिक आदतों का यह आंतरिक मानसिक वातावरण, साथ ही अतीत में बनी प्रवृत्तियां, लगभग स्वचालित रूप से हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए आत्मसाक्षात्कार के सभी छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि जिस वातावरण में वे सोते हैं, जिस वातावरण में वे रहते हैं, वह भी उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामंजस्यपूर्ण अच्छे लोगों के साथ घर में सोना वांछनीय है, क्योंकि इस तरह व्यक्ति अपनी नींद की अवस्था में उनकी अच्छी विशेषताओं को आकर्षित करेगा। यह इच्छा शक्ति के बहुत अधिक प्रयास के बिना योग्य और महान बनने का एक तरीका है। जागृत सचेत अवस्था में लोग अपनी कल्पना और सचेत इच्छा के साथ साथ अपने अवचेतन मन के माध्यम से जिस विशिष्ट कंपनी से संपर्क करते हैं, उसके कंपन से सीखते हैं और उसे अवशोषित करते हैं। पर्यावरण और कंपनी जीवन भर सर्वोपरि महत्व रखती है,
लेकिन एक बच्चे के लिए उसके प्रारंभिक वर्षों में वे विशेष महत्व रखते हैं। बच्चे जन्म से ही अर्जित प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें पर्यावरण द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है या दबाया जा सकता है। आदतें जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान बनती हैं। सबसे अंत में हमें कॉलोनियों का निर्माण करना चाहिए, जिसमें हम उन युवाओं को ले सकें जो 100% इच्छुक हैं और उन्हें चरित्र की शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें एक ही स्थान पर खुशी, स्वतंत्रता, नौकरी, घर और चर्च खोजने का अवसर दे सकते हैं और अपने लिए भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। हमारा चर्च सामान्य अर्थों में एक चर्च नहीं है। हम कभी किसी से यह नहीं पूछते कि वह यहूदी है, गैर यहूदी है, मुसलमान है या कैथोलिक है। स्वीकृति की कसौटी उसकी इच्छा और अच्छा चरित्र है। हम किसी को बहलाते फुसलाते नहीं हैं। शिक्षा एक शैक्षिक प्रणाली जो आत्मा को मनुष्य के अस्तित्व के केंद्रीय तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, वह अविद्या, मिथ्या ज्ञान प्रदान कर रही है। शैक्षणिक अधिकारी सार्वजनिक विद्यालयों में आध्यात्मिक सिद्धांतों को पढ़ाना असंभव मानते हैं, क्योंकि वे उन्हें विभिन्न परस्पर विरोधी धार्मिक सिद्धांतों के साथ भ्रमित करते हैं। लेकिन अगर वे शांति, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और विश्वास के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आध्यात्मिक जीवन को नियंत्रित करते हैं और बच्चे के दिमाग की उपजाऊ मिट्टी में ऐसे बीज उगाने के व्यावहारिक तरीके तैयार करेंगे, तो काल्पनिक कठिनाई समाप्त हो जाएगी। इस समस्या को अनदेखा करना एक बड़ी गलती है, सिर्फ इसलिए कि यह कठिन प्रतीत होती है। ऐसा विद्यालय कहाँ है जो मनुष्य के संपूर्ण स्वभाव को विकसित करने के लिए निश्चित उपाय अपनाता हो, उसे जीवन की सच्ची कला सिखाता हो और उसे विभिन्न छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार करता हो और अंततः जीवन की अंतिम परीक्षा देता हो। सर्वांगीण विकास की कला और विज्ञान सिखाने के लिए ऐसे विद्यालयों की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे कैसे जीना है विद्यालय में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का विज्ञान उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनका मन अभी भी प्लास्टिक है और जिनकी ऊर्जाएं अभी तक किसी निश्चित दिशा में निर्देशित नहीं हुई हैं। मैं अमेरिका की आधुनिक विद्यालय प्रणाली और बौद्धिक तथा कुछ हद तक शारीरिक प्रशिक्षण के इसके निरंतर सुधरते तरीकों की ईमानदारी से प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं इसकी मुख्य कमी को इंगित करने में विफल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की कमी। इस प्रणाली को नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ पूरक करने की सख्त आवश्यकता है। कई कॉलेज स्नातक अपने विश्वविद्यालयों से भारी सिर, किताबों से फूले हुए सिर के साथ निकलते हैं और जीवन के पथ पर सीधे चलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण के पैर अनुपयोग के कारण लगभग लकवाग्रस्त हो गए हैं। वे गलत विवाह, यौन दुरुपयोग, अत्यधिक धन लालसा और व्यावसायिक विफलता के गर्त में सिर के बल गिरते हैं, क्योंकि उन्हें कॉलेज में सीखी गई अपनी बुद्धिमत्ता की धार का कोई उपयोग नहीं सिखाया गया है, सिवाय खुद को चोट पहुंचाने के। कई युवा पुरुष उन कामों में आनंद लेते हैं जो उनके खुद के नुकसान और अंत में पीड़ा पर प्रतिक्रिया करते हैं। लोगों को बचपन से ही शांति, सद्भाव और आनंद के श्रेष्ठ सुखों के साथ ध्यानात्मक संपर्क द्वारा विवेक विकसित करने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें जल्दी ही आध्यात्मिक आदतें बनानी चाहिए। चूंकि हम आदतों द्वारा शासित होते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों, मनोदशाओं और इच्छाओं को आकार देते हैं। यदि बुरी आदतें प्रमुख हैं, तो हमारी मनोदशा और कार्य बुरे हो जाते हैं। इसलिए अच्छी आदतों की प्राथमिकता वांछनीय है, क्योंकि वे हमारे कार्यों और मनोदशाओं को एक सुखद लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं। शिक्षा का मतलब विचारों और किताबों की सामग्री को मस्तिष्क में पंप करना नहीं है, बल्कि अंतर्ज्ञान विकसित करना और आत्मा में पहले से मौजूद सभी ज्ञान की छिपी हुई स्मृति को मानवीय चेतना के स्तर पर वापस लाना है।
बच्चे को केंद्रित चरित्र प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और आध्यात्मिक आदर्शों और आदतों से युक्त होना चाहिए। जैसे जैसे वह वयस्क होता है, उसे सामान्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अध्ययन और अवलोकन द्वारा दक्षता सीखनी चाहिए और किसी ऐसे काम में विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त महसूस करता है। स्कूल में लड़के स्वायत्त समितियों के माध्यम से अपनी कई गतिविधियों को स्वयं नियंत्रित करते हैं। एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत में मैंने पाया कि लड़के जो शिक्षक को मात देने में शरारती हो सकते हैं, साथ ही छात्रों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक नियमों को खुशी से स्वीकार करेंगे। मैं कभी भी आदर्श छात्र नहीं रहा। मुझे सभी बचपन की समस्याओं के प्रति सहज सहानुभूति थी। प्रवेश। छोटा लड़का जिसे रविवार स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है, उस अनुशासन से बहुत कुछ नहीं सीख पाता क्योंकि उसे यह समझने के लिए ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है कि यह उसके लिए क्यों मददगार होगा। आमतौर पर जो लोग शैक्षिक, व्यावसायिक या आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं, वे सोचते हैं कि वे पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से या व्यावसायिक कॉलेज या धर्मशास्त्रीय सेमिनारियों में भाग लेकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश पश्चिमी प्रोफेसरों का मानना है कि शिक्षा छात्रों के दिमाग में विचारों को पंप करने में निहित है। पूर्वी गुरु किसी व्यक्ति को कुछ भी सिखाने से पहले उसकी ग्रहणशील क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आप एक प्याले में सागर नहीं डाल सकते, वैसे ही आप उन कमजोर दिमागों में विशिष्ट ज्ञान नहीं डाल सकते जिनमें संवेदनशीलता और समझ की सीमित शक्ति होती है। अनुसूची। बच्चों को सिखाएं कि वास्तव में कैसे स्वतंत्र रहें। उन्हें शरीर और अवांछनीय आदतों का गुलाम न बनने दें। बच्चे को रोजमर्रा की आदतों को नियमित करना सिखाना अच्छा है, लेकिन उसे एक समान मानसिकता भी सिखानी चाहिए। अगर वह समय पर सो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है। अगर वह समय पर खाना खाता है तो ठीक है, अगर वह समय पर नहीं खा पाता तो भी ठीक है। बच्चों को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज या किसी व्यक्ति की आदतन गुलामी से मुक्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ सभी स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए। जिस तरह सभी को अपने परिवार से प्यार करना सिखाना पाप होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके देश के साथ क्या होता है। इसलिए देश के प्रति प्रेम सिखाना पाप है, जो आपके बड़े विश्व परिवार के खिलाफ है। जब हर स्कूल में देश के प्रति प्रेम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो यह गलतफहमी और दूसरे देशों के प्रति नफरत के बीज बोता है। हम बच्चों को ऐसी देशभक्ति सिखाकर कैसे बिगाड़ सकते हैं जिसमें नफरत के बीज हों? जब तक आप अपने देश से प्यार नहीं करते, आप दुनिया से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को दूसरे देशों से भी वैसा ही प्यार करना सिखाया जाना चाहिए जैसा वे अपने देश से करते हैं। यही ईश्वर का सिद्धांत है। बच्चों को कहानियां पढ़ना और सुनाना एक बेहतरीन अभ्यास है जो उनमें नैतिकता, आस्था, सही व्यवहार और ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना विकसित करेगा। यही भारत का आदर्श है। वहाँ सबसे पहले जो निर्देश बच्चों के संवेदनशील और ग्रहणशील कानों तक पहुँचते हैं, वे शास्त्रों की महान और प्रेरक कहानियां हैं। लड़के प्रतिदिन आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, गीता का जाप करते हैं तथा उन्हें सरलता, आत्मबलिदान, सम्मान और सत्य के गुणों की शिक्षा दी जाती है। उन्हें बुराई के बारे में बताया जाता है जो दुख उत्पन्न करती है, अच्छाई के बारे में बताया जाता है जो सच्ची खुशी प्रदान करती है। बुराई की तुलना जहरीली शहद से की जा सकती है जो आकर्षक तो है लेकिन मृत्यु से भरी हुई है। एकाग्रता तकनीकों द्वारा शरीर और मन की बेचैनी पर काबू पाने से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं
रांची में 9 या 10 साल की उम्र की एक आकर्षक छोटी आकृति को 1 घंटे या उससे अधिक समय तक अखंड मुद्रा में बैठे हुए बिना पलक झपकाए आध्यात्मिक दृष्टि की ओर देखते हुए देखना कोई नई बात नहीं है। निर्देशन की कला। पश्चिमी स्कूलों में छात्रों के लिए कई किताबें और अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वहाँ एकाग्रता और छठी इंद्री अंतर्ज्ञान के विकास के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। लड़का स्कूल और कॉलेज छोड़कर बिना समझी जानकारी के बाहर जाता है और इस और उस पेशे को आजमाता है। अक्सर कई सालों के प्रयोग के बाद वह यह पाता है कि उसने अपने पेशे के चुनाव में गलती की है, अपने निवेश में गलती की है, अपने धार्मिक विश्वास में गलती की है और अपने जीवन साथी के चुनाव में गलती की है। छात्रों को उम्र और बौद्धिक प्रगति के अनुसार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के अनुसार समूहों में विभाजित किया जाता है और इन वर्गीकृत समूहों में पदोन्नति और गिरावट छात्रों के स्वयं के वोट द्वारा होती है, लड़के के स्वभाव और आदतों में बदलाव के अनुसार। ध्यान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचैन होते हैं और उनका मन नियंत्रित नहीं होता है। उनके लिए एक बार में लंबे समय तक बैठना मुश्किल होता है। बच्चों को खुद को शांत करना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे वयस्क होते हैं वे शांत होते जाते हैं और उनका दिल कम धड़कता है। इन तकनीकों का अभ्यास करने के परिणामस्वरूप बच्चों को बचपन से ही अंतर्ज्ञान क्षमताओं को प्रकट करना चाहिए, जिसके द्वारा वे असाधारण तेजी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंतर्ज्ञान मानसिक अवधारणा द्वारा सीखने की सामान्य विधि इंद्रिय अनुभव और अनुमान की शक्ति पर निर्भर करती है, जो केवल चीजों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकती है। यही कारण है कि केवल बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना एक अंतहीन कार्य लगता है। एक जीवन काल में इतना समय नहीं मिलता है जिसमें यांत्रिक स्कूली शिक्षा, इंद्रिय अनुभव और अनुमानात्मक शिक्षा के सामान्य माध्यमों के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रहस्यों को सीखा जा सके। वास्तविक सत्य की खोज करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान द्वारा हमें दी गई अंतर्ज्ञान की सर्वज्ञ शक्ति का उपयोग करना है। अंतर्ज्ञान के माध्यम से आप सत्य के किसी भी चरण को सही ढंग से और सीधे जान सकते हैं, बिना इंद्रियों के माध्यम के। यदि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार अपने अंतर्ज्ञान को तेज नहीं कर रहे हैं, तो आप कई जन्मों तक भटकते रहेंगे, जब तक कि आप सभी सत्य को जानने के लिए पर्याप्त अंतर्ज्ञान अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते हैं और इस प्रकार सर्वज्ञ बन जाते हैं, जैसा कि आत्मा है। आपको आत्मा के समान सर्वज्ञ बनाया गया था। आपने अपने ज्ञान के लिए पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और मन पर निर्भर होकर उस सहज ज्ञान शक्ति को खो दिया है। अपने अंतर्ज्ञान को तेज करने के लिए आपको आंतरिक ध्यान अनुभव से सत्य सीखना शुरू करना चाहिए और अपने ज्ञान के लिए केवल पुस्तकों और स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि संभव हो तो अंतर्ज्ञान की शिक्षा बचपन में ही शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों और युवा लोगों को सही प्रशिक्षण विधियों में यथासंभव सहायता देने का प्रयास करें। विधि में महत्वपूर्ण बातें हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलें और बैठें। एकाग्रता की तकनीक सीखें और लागू करें। इस प्रकार अपनी ज्ञान की ग्रहणशील शक्ति का विकास करें। शांति और शांतिपूर्ण प्रेम के साथ प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें और इस प्रकार आनंद के रूप में ईश्वर से संपर्क करें। अपने प्रेम को आत्म प्रेम से आगे बढ़ाते हुए पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर में दिव्य प्रेम तक बढ़ाएं, जिसमें आप जानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ बन गया है और सभी सृजित चीजें ईश्वर स्पंदन हैं। पाठ्यक्रम। कक्षा का अधिकांश काम बाहर किया जाता है। कृषि पाठ्यक्रम दिया जाता है और बागवानी लड़कों के व्यवसायों में से एक है। 2 या 3 बच्चों के प्रत्येक समूह के पास सब्जियां आदि उगाने के लिए अपनी जमीन होती है।
सिलाई, कताई, बुक बाइंडिंग, बेंतकाम, मॉडलिंग, टाइपिंग, बुककीपिंग आदि में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़कों को स्वच्छता, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा कार्य सिखाया जाता है। नियमित स्कूल के विषय जैसे भाषाएं, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और बंगाली, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि पढ़ाए जाते हैं। छोटे बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए कहानी कक्षाएं और अन्य विशेष प्रावधान हैं, और बड़े लड़कों के लिए नाटकीय और वाद विवाद समितियां हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करने और शरीर को परिश्रम और थकान सहने के लिए अभ्यस्त बनाने के लिए दूर दूर के स्थानों की सैर नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। यौन आवेगों से संबंधित भ्रष्ट विचार और रुग्ण जिज्ञासा को बचपन या युवावस्था में ही नष्ट कर देना चाहिए। लोगों को यौन जीवन के वास्तविक कार्य के बारे में सब कुछ सिखाकर, जिस तरह भोजन पोषण और स्वाद के लिए होता है, लेकिन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि पौष्टिक मूल्य की कीमत पर, उसी तरह प्रकृति ने यौन आवेग को आध्यात्मिक संतान और आध्यात्मिक प्रेरणाओं को बनाने के लिए दिया है, न कि शरीर और मन को दुर्बल करने वाली इंद्रिय तृप्ति के लिए। सेक्स के शारीरिक कार्यों को समझने के बाद व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि आध्यात्मिक तल पर सृजन करने के लिए सांसारिक यौन विचार और यौन ऊर्जा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। माता पिता की यौन वृत्ति अनियंत्रित जन्म पूर्व प्रवृत्तियों और इस जीवन की अनियंत्रित यौन आवेगों के कारण भ्रष्ट हो जाती है। ये अनियंत्रित आवेग उन बच्चों में पैदा होते हैं जिनकी अपने पिछले जन्मों में भी अनियंत्रित यौन भूख थी। ऐसे बच्चे उन विशिष्ट माता पिता पर हमला करते हैं जिनकी उनकी तरह अनुशासनहीन यौन भूख होती है। नाइट स्कूल। मुझे लगता है कि दो व्यक्तियों को विवाह करने से पहले और उनके बच्चे होने से पहले कानून द्वारा स्कूल जाना अनिवार्य होना चाहिए, जहां वे सही व्यवहार की कला सीखेंगे। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानव स्वभाव के बारे में कुछ जानने के लिए शिक्षित होता है और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की कला जानता है, तो उसके पास एक खुशहाल, सामंजस्यपूर्ण, आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील पारिवारिक जीवन की संभावना होती है। ऐसे प्रबुद्ध रिश्ते में आत्मा खिलती है। पूरी तरह से प्रशिक्षण के बाद ऐसे स्कूल के छात्र को जीवन भर निरंतर आत्मनिरीक्षण परीक्षाओं से गुजरना चाहिए और जीते गए विभिन्न डिप्लोमा स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, दक्षता, धन और खुशी होंगे।